द मिडिल ईस्ट वॉर इज एट अ पॉज और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। पीस ट्रीट या फिर पीस डील के चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। ये एक ऐसा इवेंट था जो फाइनली एंड हुआ है। इसका हमने मार्केट में भी चीज़ देखा है और द फर्स्ट मेमोरेंडम हैज़ बीन ऑल्सो साइन। अब इसका क्या मतलब है, ईरान और यूएस के बीच में क्या डील हुई है, आज इस वीडियो में बात करेंगे। बट एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये 3 महीने से जो लड़ाई चल रही थी इसके कुछ रिपरकशंस है पूरे वर्ल्ड में। ऑयल क्राइसिस जो चल रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो चोक हुआ था, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो फाइनली फ्राइडे को ऑन द वर्साई, जहाँ पे फर्स्ट ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुआ था, वहाँ पे ही ये मेमोरेंडम फाइनल हुआ है। और मेमोरेंडम्स के कुछ रूल है, आप ऐसे समझिए कि 2 फेजेस में है। पार्ट 1 जो इमीडिएट होगा और पार्ट 2 जिसके ऊपर बात चलेगी फॉर नेक्स्ट 60 डेज यानी 2 महीना। और ये जो 60 डेज है ये और एक्सपांड भी हो सकता है अगर दोनों का म्यूचुअल कंसेंट और दोनों को और ज्यादा बातचीत, दोनों देशों को और ज्यादा बातचीत करनी है। तो सबसे पहली चीज, व्हाट आर द फर्स्ट रूल्स ऑफ मेमोरेंडम। एक ऐसा देश जो सबसे बड़ा सुपर पावर है, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान, जिसको डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएसए ने बोल दिया था कि खत्म कर देगा, दे फॉट एंड दे हैड अ कॉम्प्रोमाइजिंग ट्रीटी ऑन देयर एफर्ट्स। अब बहुत लोग इसको विन और लूज बोल रहे हैं कि यूनाइटेड लॉस एंड ईरान वॉन, बट द पॉइंट इज कि वॉर में किसी की भी जीत और हार नहीं होती है। बट ये एक डेफिनेट चीज है जहाँ पे एक का पलड़ा भारी है और एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। जहाँ पे कुछ टाइम पहले अगर आपको याद होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐसे बोला था कि वी विल हैव नथिंग बट अनकंडीशनल सरेंडर, बट की एक बहुत अच्छा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ये एक्चुअली बहुत लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से, बिकॉज ये एक ऐसा वॉर था जिसका नीड ही नहीं था। तो ये मेमोरेंडम में क्या है, तो सबसे पहली चीज जो वॉर के पहले भी था और वॉर के बाद भी होगा है, दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिना कोई टोल के ओपन होगा, जो फर्स्ट क्लॉज है। एंड दिस इज द कोर प्रॉब्लम ऑफ द वॉर। एंड सेकेंड प्रॉब्लम इसके साथ आता है, जो भी डिस्ट्रक्शन और जितना भी हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स को जो फॉरेन एसेट्स हैं, जो सीज्ड एसेट्स है ईरान के, उनको पूरा ओपन अप करना पड़ेगा, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, एंड ईरान उसको यूज कर सकता है। थर्ड इसमें आया है कि यूएस ने सारे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और जितने भी वहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या फिर जितना है, उनको एकदम मार्केट प्राइस ओपन करने को बोला है। जो शिपिंग है, सारे ऑयल प्राइसेस है, सारे देशों को बिजनेस करने का वेवर दिया है फ्रॉम ईरान। दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि कोई भी इंटरनल पॉलिटिक्स जो ईरान में चल रहा है, फिर चाहे प्रोटेस्ट हो, चाहे मास शूटिंग हो या कुछ भी हो, यूएस उनके बीच में दखल अंदाजी नहीं दे सकता है। यहाँ पे ईरान स्टार्ट्स टू कमांड ऑन द मेमोरेंडम। थर्ड चीज ये है कि जो न्यूक्लियर वेपन के या फिर जो न्यूक्लियर चीज के बारे में बात किया था, तो डोनाल्ड ट्रंप एंड ईरान ने भी अपना कन्फेस किया कि उनको न्यूक्लियर वेपन्स कभी बनाने ही नहीं थे। जो भी एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम और बाकी चीज जो था, उन्होंने अपने एनर्जी नीड्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंशन के लिए किया था। तो वो बात 60 डेज में होने वाला है, जो सेकेंड फेज ऑफ द टॉपिक रहेगा। सेकेंड, यूएस को $300 बिलियन एज रेपरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ये वॉर के सैंक्शंस देने पड़ेंगे, बिकॉज दे डिड नॉट स्टार्ट द वॉर। और ये दोनों भी देशों के बीच में कभी भी लड़ाई या फिर दे विल नॉट ब्रेक आउट सीधा लड़ाई करना, दे विल हैव टॉक्स एंड देन दे कुड डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दीज वे 5 ग्रेट सैंक्शंस, 5 ग्रेट रूल्स जो इन दोनों के बीच में आए हैं। बट इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन द टाइम्स टॉक होगी और बहुत सारी चीजें होगी। अभी तक मेमोरेंडम पूरी डिटेल के साथ पब्लिक के साथ नहीं आया है और बहुत ऐसे स्पेकुलेशंस है कि जो मेमोरेंडम साइन किया है और जो पब्लिक को बताए उसमें कुछ क्लॉजेस चेंज हो गए। ठीक है, ये एक पीस डील है और यहाँ पे जो वर्ल्ड है उन्होंने भी काफी अच्छे से सैंक्शंस देखे हैं। सबसे पहली चीज ये, जब वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था तभी भी ऐसी चीजें थी। अब इससे एडिशनल बेनिफिट ईरान को क्या हो रहा है, जो ये सारी नॉन सैंक्शन वाली चीजें आई है, 60 to 70 बिलियन डॉलर उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज पर ईयर मिल रहा है बाय डूइंग बिजनेस विद certain allies and the countries that were not in the allied in the part of the allies। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज थी। सबसे पहले तो ये वॉर जहाँ पे स्क्वायर वन पहले से ही था,
वहीं आ गए हैं। जो ओबामा की ट्रीटी बताई गई थी या जो ओबामा का पहले पीस ट्रीटी ईरान के साथ था, ये एग्जैक्ट मतलब नॉट रेप्लिकेट बट एक वर्ड टू वर्ड लगभग वही सारी चीजें हैं जो आज हुई है। तो व्हाट इज द पॉइंट? और यहाँ पे एक बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस जो वर्ल्ड ने सफर किया है, क्या उनको सफर करना जरूरी था? बिकॉज दिस पीस टॉक एंड दिस मेमोरेंडम सेज द एग्जैक्टली थिंग। अब जो है वो तो है ही। अब पॉसिबल ये हो सकता है कि हम पब्लिक को जो बताया है या फिर जो मेमोरेंडम्स बताए हैं उसके पीछे कुछ क्लॉजेस रहेंगे, उनके पीछे उनके पास कुछ सिक्योरिटी रीजंस रहेंगे नॉट टू शेयर विद पब्लिक, एंड आई रिस्पेक्ट दैट थिंग। बट टेल मी वन थिंग, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको ये समझा है कि ये मेमोरेंडम है और ये मेमोरेंडम का कुछ मतलब बनता है जहाँ पे यस यूएस ने बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें दिया है जो ईरान ने उतनी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ या नहीं दी हैं, बट उनका आज भी रिजिम वैसे ही है, उनकी मोज़ैक ट्रीटी है। ऑफ कोर्स दे हैव आल्सो बैड लॉसेस, दे हैव आल्सो बैड लॉसेस, और वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस पे गया है जिसका ज़रूरत ही नहीं था और जिसका कोई नीड भी नहीं था, बिकॉज ना यहाँ पे चीज़ों की शॉर्टेज थी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की शॉर्टेज थी और ना ही कोई अपोकलिप्टिक चीज आई थी कि एक महामारी या फिर कुछ ऐसी चीजें आई कि वी हैव टू सफर लाइक दिस। बट दिस इज व्हाट द थिंग इज। आई एम वेरी हैप्पी और बहुत वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है कि एटलीस्ट ये एक पीस टॉक ट्रीटी स्टार्ट हुआ है, सीज फायर हुआ है एंड द टॉक्स हैज स्टार्टेड बिटवीन। अब 60 डेज का टाइम है जहाँ पे उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम और बहुत सारी चीजें इन फर्दर डिस्कस करेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म थिंग। अब देखते हैं कैसे जाता है, कुछ और अपडेट रहेगा आई विल गिव यू नो। अगर मेरे साइड से कुछ मिस आउट हुआ है या अगर आपको कुछ और पॉइंट आउट करना है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेस्क। टिल ऑल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।